नमस्कार, स्वागत है आपका सीजी एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ हूँ नीलिमा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही है, पर कई ऐसे भी ग्राम हैं जहां पर दुर्गम रास्ता है, जहां शिक्षकों का पहुंचना मुश्किल है, तो कई ऐसे स्कूल है जिसकी भवन धराशायी हो चुकी है। फिर भी शिक्षक शिक्षा की अलख जगाने की कोशिश कर ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पंचायत बड़े आमाकोनी के आश्रित ग्रामों के 3 गांव छोटे आमाकोनी, डड़ाईडी और भकुर्रा में किस स्थिति में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। छोटे आमाकोनी में सामाजिक भवन में तो डड़ाईडीह में एक दुकान की पर्ची में पाठशाला लग रही है। भकुर्रा में तो गुरुजन बहुत ही मुश्किल से स्कूल पहुंच पाते हैं। वजह है पहाड़ में स्थित गांव। शिक्षा के लिए संघर्षरत छोटे बच्चों पर देखिए ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। जब देश की भविष्य की बात की जाती है तो वहाँ सबसे पहले शिक्षा की बात होती है, क्योंकि शिक्षा का स्तर और शिक्षा से ही देश का भविष्य का निर्माण होता है। जिन बच्चों को हम कहते हैं कि देश का भविष्य निर्माण करेंगे, वो सबसे पहले स्कूलों में जो शिक्षा की बात करते हैं उस स्थिति की बात होती है। जो शिक्षा का मंदिर होता है जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक शिक्षा का मंदिर है, ये एक स्कूल है, विद्यालय है। स्थिति आप देख सकते हैं, ऊपर शेड लगा हुआ है और शेड के नीचे में ये पढ़ रहे हैं जो बच्चे हैं यहाँ पर, और वहाँ गुरुजी भी उपस्थित है। ये मैं आपको लोकेशन दिखाना चाहूँगा। ये गांव का जो वो होता है, जो जगह होता है उस तरीके से ये है, और इस जगह पर यहाँ पर इस तरीके से ये पढ़ाई हो रही है बच्चों की। और आपको जगह की बात कर बता दूँ, आपने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत बरमकिला विकास खंड के बड़े आमाकोनी के आश्रित ग्राम छोटे आमाकोनी, डड़ाईडी और भकुर्रा, ये 3 ऐसे आश्रित ग्राम हैं जहां स्कूलों की स्थिति ऐसी है। पहले भी मैं आपको और विजुअल दिखा चुका हूं, जिसमें कि आप छोटे आमाकोनी और डड़ाईडी का विजुअल देख चुके हैं। उस स्थिति में यहाँ देखिए, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, स्थिति आप देख सकते हैं। और ये अभी शिक्षक यहाँ हैं, शिक्षक महोदय, हम जानना चाहेंगे वहाँ पर कि ये स्थिति क्यों हो रही है। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम ललित कुमार रत्नाकर, प्रधान पाठक। ये क्या स्थिति ऐसी है कि आप यहाँ पर इस तरीके से स्कूल संचालित कर रहे हैं? इसलिए यहाँ संचालित कर रहे हैं कि ये शाला भवन जो है पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है, वहाँ बैठने लायक नहीं है, और अतिरिक्त कक्ष है वो भी जर्जर हो चुका है, और ये खाना बनाने के लिए जो किचन शेड है वो भी जर्जर हो चुका है, और कहीं अन्यत्र अच्छा तरह से शाला संचालन हेतु जगह न होने के कारण इस बरामदा में अध्यापन कार्य संचालित करते हैं। मतलब इसकी आप देख रहे हैं कि भवन की स्थिति सही नहीं होने, जर्जर और टूटने की स्थिति कगार में होने के कारण से ये यहाँ पर भवन संचालित हो रहा है। हमारे साथ और हैं हमारे शिक्षक। हम सर, अपना नाम परिचय बताएंगे। सर, मेरा नाम पटेल है, मैं यहाँ सहायक शिक्षक हूँ। सर, इस स्थिति में अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या लग रहा है कि जो शिक्षा की स्तर की बात की जाए, क्या वो सही हो सकती है? सर हाँ, इस स्थिति में हम लोग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी और पहले इससे अधिकारियों को अवगत कराई? जी, कई सालों से हम लोग अवगत कराते आ रहे हैं। लगभग ये स्थिति कब से है, कितने साल? ये स्थिति सर मेरी जानकारी के हिसाब से ये 7-8 साल से है। 7-8 साल। तो इस स्थिति में सर, अगर ये देखा जाए कि जिस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाई करा रहे हैं, और जैसे अभी ये बरसात का मौसम है, अगर भारी बारिश हो तो फिर आप क्या करेंगे? ये हम इन बच्चों की छुट्टी करना हमारी फिर मजबूरी हो जाती है, क्योंकि पानी अंदर आ जाता है तो मजबूरी हो जाती है छुट्टी करना। स्वाभाविक सी बात है, जो पूरा खुला हुआ जगह है, स्कूल जो रहता है, बंद कमरे जो रहते हैं, इसमें थोड़ी सी भी अगर बारिश आए तो वो सीधा अंदर आएगा और पूरा भीगेगा। यहाँ पर ये स्थिति है। इस स्थिति में यहाँ पर स्कूल संचालित हो रहा है, और धन्य है वो गुरुदेव जो कि इस स्थिति में भी वो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा तालीम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सरपंच हैं बड़े आमाकोनी के। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या कभी उन्होंने क्या अभी तक इनके लिए प्रयास करा। आप ये बताएंगे सरपंच महोदय कि क्या कुछ आपने प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? मेरा नाम सुदर्शन नौरंगे है, ग्राम पंचायत बड़े आमोल का सरपंच हूँ मैं, और मेरा आश्रित ग्रामों में 3 ग्राम में स्कूल का बहुत समस्या है। काफ़ी वर्षों से समस्या है, जूझ रहे हैं लोग, और शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, और पूर्व भी अवगत किया गया था। अब मैं
कलेक्टर जन दर्शन में जाकर कलेक्टर साहब को जन अवगत कराए हूँ। कलेक्टर साहब आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द स्कूल बन जाएगा कहकर विभागीय डीओ सर से बातचीत हुआ है और आगे जो भी शासन प्रशासन जो भी करेंगे। सर स्थिति ऐसी आ रही है कि अभी आज की स्थिति में ये बात चली है, जैसे शिक्षक का कहना है कि 6 से 7 साल पुरानी बात है, तो क्या इससे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया था? पूर्व में टीचर लोग शिक्षा विभाग को अवगत कराए थे और जानकारी भी मिला था। पूर्व में उप सरपंच के पद में था तो जानकारी भी वहाँ से मिला था कि जल्द से जल्द स्कूल बन जाएगा का, और राशि भी आ गया था स्कूल का 11 लाख कुछ तो था राशि, वो वापसी भी हो गया। किस कारण वापसी हुआ हम लोग को उतना पता नहीं है। बाकी अभी जो मैं नया नियुक्त सरपंच बना हूँ तब से मैं स्कूल को लेकर बहुत प्रयास कर रहा हूँ और कलेक्टर जी को अवगत भी करा दिया हूँ स्कूल के बारे में कि मेरे आश्रित ग्रामों में 3 ग्रामों में स्कूल बहुत जर्जर स्थिति में है और दूसरे के 8 पर्ची में साला लगाया जा रहा है कहकर अवगत मैं कलेक्टर महोदय से कर चुका हूँ। कलेक्टर सर का जो जनदर्शन रहता है वहाँ ये पहुँच चुके हैं और वहाँ इन्होंने मतलब अवगत कराया है, और उस स्थिति में भी अभी कलेक्टर का आश्वासन तो आ ही रहा है कि क्या कुछ है, हम कोशिश करेंगे बच्चों से बात करने की कि क्या वो बात कर सकते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? जितेन। जितेन कौन से क्लास में पढ़ते हो? कक्षा चौथी में। आप यहाँ ऐसे कैसे पढ़ते हैं? आपका स्कूल भवन का क्या होता है? जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, बताएं क्या है? स्कूल दशक भी। अच्छा, दशक भी है। हाँ, के साल में पढ़ा था बाबू? तो यहाँ 4 साल में। अरे तो पानी गिरते तो कैसे करता है? छुट्टी हो जाती है। तो तोला नहीं लगे तो बढ़िया स्कूल होना चाहिए, अच्छा घर भवन होना चाहिए। बच्चे हैं, नौनिहाल है, देश के भविष्य है, इनको हम देश का भविष्य कहते हैं। इनको हम अगर इनकी नींव अगर आज हम अच्छी करते हैं तो कल हम अच्छे देश का कल्पना भी करेंगे कि युवा वर्ग जब निकलेगा और इनके हाथों में जब कमान आएगी नेतृत्व की, वो करेंगे। सोचिए अभी हम क्या इनको इनकी नींव क्या बना रहे हैं। सरकार को खास यह ध्यान देने की बात है कि अगर ऐसे स्थिति में जहाँ पर बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं और उनको अगर सुविधाएं नहीं मिल रही है तो सुविधा मुहैया कराए। स्थिति आप देख रहे हैं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ। ये जो जगह है ये वनांचल है, आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ का जो मुख्य आजीविका होती है वो खेती किसानी होती है और वनोत्पाद जो होते हैं वो वनोत्पाद होते हैं। जो जिस जगह पर की खेती किसानी वनोत्पाद से अगर वो जो गांव चल रहा है वहाँ के बच्चे अगर पढ़ने की इच्छा में हैं, जो ये देख रहे हैं आप इतने बच्चे हैं यहाँ पर, और उस स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि ये माहौल में इनको पढ़ रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये ब्लैक बोर्ड है स्कूल का, यहाँ पर ये पढ़ाते हैं, इस पर लिखाया जाता है, यही इनका सब कुछ है। इस स्थिति में यहाँ पर हम अगर एक उच्च शिक्षा गुणवत्ता की बात करें तो कहाँ तक ये लाजमी है। देखना ये होगा कि कलेक्टर द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उस पर क्या कुछ अमल होता है, वो कार्य करते हैं, कब इन बच्चों को एक अच्छे स्कूल विद्यालय की सुविधा मुहैया होती है। वीडियो आपको अच्छा लगे खबर तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे, ताकि एक समाज को संदेश जाए कि नहीं, शिक्षा का स्तर अगर बढ़ाना है तो स्कूलों पर भी ध्यान दें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके सब्सक्राइब करने से हमको बल मिलता है कि हम खबर और आपको अच्छी तरीके से बता पाए। मैं प्रशांत प्रधान, आप देख रहे हैं सीजी एक्सप्रेस। प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला छोटे मकानों का हूँ। पिछले साल से जर्जर है, इस साल भी यही लगाया जा रहा है। स्कूल भवन बहुत अत्यंत जर्जर है और दर्ज संख्या काफ़ी है, जिसके कारण हमको मूलभूत सुविधाओं का भी यहाँ पर अभाव है। स्कूल बिल्डिंग जर्जर होने के कारण छत से मलबे से गिट्टी गिर रहे हैं, पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण हमको मजबूरी में यहाँ पर स्कूल चलाना पड़ रहा है। आपने आगाह किया उच्च अधिकारियों को? पिछले साल सत्र 2024-25 में उच्च कार्यालयों को संकुल समन्वय के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि स्कूल भवन अत्यंत जर्जर है। बरमकेला विकास खंड के अंतर्गत बड़े आमाकोन के 3 आश्रित ग्राम हैं।
और 3 स्कूल हैं वो पश्चिम में लगते हैं और स्थिति ऐसी है कि पानी बरसात में पानी बरसात है। इसमें जितने भी स्कूल अति जर्जर हैं वहाँ हमने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी पीओ को संतोष समझने को निर्देशित किए हैं कि कोई भी अति जर्जर बिल्डिंग में किसी बच्चों का न बिठाया जाए, और अगर वहाँ स्थिति खराब है तो उनको अतिरिक्त कक्ष में या जो भी अल्टरनेटिव जो भी आपका कक्ष है उसमें बिठाया जाए। और ये जितने भी इस टाइप के अति जर्जर या जर्जर स्कूल का जो प्रस्ताव है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से DTI को गया है, वहाँ से जैसे फंक्शन मिलेगा तो उसमें हम लोग निर्माण काम करने का करेंगे।